फ्रेंड्स, मैं अपनी चैनल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स में लेटेस्ट अपडेट को लेकर है। इनकम टैक्स में जो कैश में लेन देन की लिमिट है 2 लाख रुपए, उसको लेकर यहाँ पर जो है काफी बड़ा अपडेट है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है यहाँ पर जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि ये जो है यहाँ पर इनलाइन है विद द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लेटेस्ट जो ऑर्डर जारी किया गया था, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया था। ये 16 अप्रैल 2025 में आया था। तो इसमें क्या था कि जो भी कैश में लेन देन वाले पर्सन है उसके लिए लिमिट जो है स्पेसिफाइड थी 2 लाख रुपए की, और ये जो डिटेल्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन होगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर जरूर करें। कुछ ऐसे लिमिट्स हैं यहाँ पर जो डायरेक्शन दी गई है कि अगर वो एग्जीक्यूट करते हैं आप वो ट्रांजेक्शन्स, तो ये डिटेल्स हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर जो है लाइबिलिटी बनाई गई है कि अदर अथॉरिटी को भी ये डिटेल्स जो है वो पास ऑन की जाएगी। यहाँ पर जो सेक्शन है, पहले सेक्शन जो है ओल्ड एक्ट में गवर्न था 269 ST। अब यहाँ पर न्यू जो इनकम टैक्स एक्ट है आपका, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो सेक्शन है आपका, ये है आपका 186। ये सेक्शन आपका गवर्न रहने वाला है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो पहली बात तो कैश को अवॉइड करें। फिर भी अगर कोई यहाँ पर ऐसा लेन देन है जो कि यहाँ पर मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है, तो लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये यहाँ पर जारी किया गया है। तो ये 24 मार्च 2026 से यहाँ पर जो है, लेकिन इसमें जो डेट दी गई है वो यहाँ पर यह है कि भाई जो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सिविल अपील नंबर ये था, इसके रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उसी को यहाँ पर फॉलो करने की बात की गई है। उसमें लैंग्वेज बिल्कुल आपको सिमिलर मिलने वाली है, और मैंने इसके रिगार्डिंग भी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया था, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि केवल एक यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट पर ही एप्लीकेबल रहने वाला है। जैसे यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है तो ये ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर जो है एप्लीकेबल है। हर स्टेट और यूटी में ये यहाँ पर रूल फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट या यूटी में हैं और आप ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको अलर्ट रहना है। Whenever a suit is filed with a claim that rupees 2 लाख, 2 लाख या उससे ज़्यादा की अगर कोई भी सूट फाइल हुई है और उसमें क्लेम है 2 लाख या उससे ज़्यादा का, वो यहाँ पर अगर कैश में सेटल होता है टुवार्ड्स एनी ट्रांजेक्शन, तो जो कोर्ट है उनकी लायबिलिटी है। जो कोर्ट है वो इंटीमेट करेगी। ये जो डिटेल्स है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि जुडिशनल इनकम टैक्स ऑफिसर को, जो जुडिशनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर पास ऑन होगी, ये वेरीफाई करने के लिए कि जो ट्रांजेक्शन्स है कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर जो है सेक्शन 269 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का वायलेशन हो रहा हो। अब यहाँ पर नया सेक्शन है 186। तो ये रूल तो यहाँ पर जो है एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाले हैं, वो आपको ध्यान रखना है। 186 के रिगार्डिंग मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है, और अभी इनकम टैक्स के जीएसटी काफ़ी सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी यहाँ पर पॉइंट है, वेन एवर एनी सच इन्फॉर्मेशन, जब यहाँ पर इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव होगी आइदर फ्रॉम द कोर्ट और अदरवाइज जुडिशनल इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स। तो यहाँ पर उसके बाद जब ये डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन हो जाएगी तो उनको भी डायरेक्शन है कि वो अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे और जो भी इनकम टैक्स लॉ में डिटेल प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट है, वेन एवर ए सम ऑफ रुपीज 2 लाख एंड अबव इज क्लेम टू बी पेड इन कैश टुवर्ड्स, ये यहाँ पर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, क्योंकि वो जो अपील थी उसमें प्रॉपर्टी का एक केस था और उसमें जो है यहाँ पर अमाउंट जो इन्वॉल्व थी वो कैश में सेटलमेंट की थी। तो कैश को कर्व करने के लिए, कैश के ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक करने के लिए ये यहाँ पर ऑर्डर जारी किया गया था। मतलब ये जो अपील में डिसीजन आया था उसी को यहाँ पर जो है फॉलो किया जा रहा है। अब हर स्टेट में यहाँ पर ये एप्लीकेबल है। फॉर कंसिडरेशन फॉर कन्वेंस ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन ए डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन के लिए भी कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है तो वैसे यहाँ पर इनकम टैक्स के हिसाब से देखें तो इनकम टैक्स में तो लिमिट बनाई गई है 20,000 रुपये से ज़्यादा का आप जो है कैश में प्रॉपर्टी बाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर तो बात हो रही है कि भाई कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा हो तो भी 2 लाख रुपए की लिमिट तो कोर्ट के द्वारा यहाँ पर डिसाइड है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है कि भाई कोई कोर्ट्स करे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन होगी। और अगर कोई रजिस्ट्रार के यहाँ पर आ रहा है और वो यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स कर रहा है जिसमें वो 2 लाख से ज़्यादा का कैश मेंशन करा रहा है, ऐसा अभी भी हो रहा है काफ़ी सारे स्टेट्स में कि जो कैश की लिमिट है उसको यहाँ पर जो है इग्नोर किया जा रहा है और
रजिस्ट्री में, यहाँ तक कि रजिस्ट्री में भी कैश लिखवा दिया जाता है। तो सब रजिस्ट्रार की यहाँ पर जिम्मेदारी बनाई गई है कि वो इंटीमेट करेंगे जो जुडिशनल इनकम टैक्स अथॉरिटी है उनको, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फर्दर ड्यू प्रोसेस के लॉ के अकॉर्डिंग वो जो है यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। मतलब जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, एक्शन लेने की जो पावर है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ही है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, whenever it comes to the knowledge of whenever it comes to the knowledge of any income tax authority that is sum of 2 लाख और अबव, 2 लाख या उससे ज़्यादा अगर यहाँ पर पे किए जा रहे हैं कंसिडरेशन के रिगार्डिंग फॉर एनी ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी अदर सोर्स और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च, अगर यहाँ पर ये एक्टिविटी की जाती है सर्च या सीजर के दौरान या फिर किसी इनकम टैक्स असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान, द फेलियर ऑफ द रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी के नॉलेज में चीज़ आ रही है कि भाई किसी ट्रांजेक्शन्स में वो असेसमेंट कर रहे हैं, कोई सर्च एंड सीजर हो रहा है कि कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स है जो कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा एग्जीक्यूट की जा रही है, तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो यहाँ पर इन्फॉर्म करेगी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स, ताकि वो यहाँ पर फर्दर एक्शन ले सके, जो भी फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जारी कर सके, और यूटी फॉर इनिशिएटिंग अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन। तो जो भी वो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करने में फेल होगा उसके अगेंस्ट में जो भी ऑफिस है वो यहाँ पर उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन जो है लिए जाएंगे। उसके अलावा जो नोटरी है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। जो यहाँ पर नोटरी पब्लिक होते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि वो काफ़ी बड़ी काफ़ी नंबर्स में यहाँ पर जो है 2 लाख रुपए से ज़्यादा की जो ट्रांजेक्शन्स है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर अगर वो नोटरी पब्लिक्स हैं, ठीक है, जैसा आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पे नोटरी कराने की रिक्वायरमेंट आती है, और अगर उन्होंने यहाँ पर इस टाइप के लेन देन पे नोटरी कर दी, इस बात को समझे, अगर उससे ज़्यादा की कोई भी लेन देन है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स बन रहा है, एग्रीमेंट्स बन रहा है, उसका यहाँ पर अगर वो नोटराइज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो भी वो लाइसेंस नोटरी पब्लिक हैं उनको यहाँ पर डायरेक्शन दी जा रही है कि आप जो है नोटरी अधिनियम यानी कि इसके रिगार्डिंग जो एक्ट बना हुआ है उसके सेक्शन 8 में 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करना होगा। मतलब जो नोटरी पब्लिक्स हैं वो यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी बनाई गई है, जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है और वो नोटरी करते हैं, तो वो किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट्स या फिर एग्रीमेंट कर रहे हों इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो उनको इसकी सूचना इस फॉर्मेट्स में यहाँ पर देनी है। ये फॉर्मेट्स भी यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड किया गया है। इस यहाँ पर प्रोवाइड करनी है वो कुछ इस तरीके से है। एक तो नेम और एड्रेस, जो भी यहाँ पर वो नोटरी पब्लिक है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एड्रेस, इस टाइप का वो यहाँ पर एग्रीमेंट कर रहे हैं, सेल डीड बना रहे हैं, गिफ्ट डीड बना रहे हैं, फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या है, जो सेलर है उसका क्या नेम है, या अगर गिफ्ट है तो डोनर का क्या नेम है, एड्रेस क्या है, और देखिए पैन नंबर भी यहाँ पर लिया जा रहा है। जो बायर है वो कौन है, जो रिसीवर है, ये गिफ्ट की बात हो रही है, उनका एड्रेस और पैन नंबर भी यहाँ पर मेंशन करना है। एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, वो जो एड्रेस है प्रॉपर्टी का वो यहाँ पर देना होगा। टोटल कंसिडरेशन कितना इन्वॉल्व है, कैश में कितनी पेमेंट यहाँ पर हो रही है, और जो भी वो एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी भी यहाँ पर अटैच करनी होगी। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर जो है जिम्मेदारी बनाई गई है, जो यहाँ पर नोटरी पब्लिक्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन को सेंड करेंगे। सेंड करने के लिए यहाँ पर जो है ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है, फ़ोन नंबर दिया गया है और एड्रेस भी दिया गया है। लास्ट में एक नोट भी दिया गया है, अगर इस संबंध में वांछित सूचना आयकर विभाग, यहाँ पर विभाग का एड्रेस भी दिया गया है, को अगर यहाँ पर नहीं सेंड की जाती है तो यहाँ पर सेल्फ, जो भी वो नोटरी पब्लिक होंगे उनकी यहाँ पर खुद की जिम्मेदारी होगी। वो यहाँ पर जो है अगर ये इन्फॉर्मेशन सही तरीके से इस फॉर्मेट में वहाँ पर सेंड नहीं की जाती है तो ठीक है। तो इसी वाले जो यहाँ पर ऊपर जो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का
डिसीजन आया था उसी को इनलाइन रखते हुए ये जो जिम्मेदारी अब यहाँ पर नोटरी पब्लिक के रिगार्डिंग भी कंप्लीट कर दी गई है। ठीक है, तो बाकी ये तो जो मैंने यहाँ पर डिटेल्स आपको बताई है ये वाली, तो ये जो पैराज हैं या तो उसी एग्जैक्ट जजमेंट के हैं जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेट में आया था। तो ये वाले पॉइंट्स तो यहाँ पर हर स्टेट और यूटी में एप्लीकेबल है। और यहाँ पर जो है सेपरेट पॉइंट दिया गया है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है नोटरी पब्लिक्स को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो यहाँ पर जो भी लाइसेंस नोटरी पब्लिक्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो डिटेल्स जो है यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन करेंगे। ये स्टेट स्पेसिफिक यहाँ पर रहने वाला है। तो ये था लेटेस्ट वीडियो, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पर अदर वीडियोज भी अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स जीएसटी के काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए गए हैं। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।